हमारे जीवन में धन की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में धन योग बनते हैं। जी हाँ, हमारी कुंडली में धन योग बनते हैं। मोस्टली कुंडलीज़ में धन योग बनते हैं। किसी की कुंडली में कमज़ोर धन योग होता है तो किसी की में प्रबल धन योग होता है। लेकिन ये धन योग जितने भी बनते हैं ये सारे ही धन योग कर्म पर आधारित होते हैं। अगर कमज़ोर धन योग बनता है तो उसके लिए हमें कर्म थोड़ा ज़्यादा करना होता है, तो अब जाके हमें धन की प्राप्ति होती है। और प्रबल धन योग बनता है तो थोड़े से ही कर्म से हमारे को काम चल जाता है और हमें अच्छा धन प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि धन योग कैसे बनते हैं और कौन से ग्रह इन धन योगों को बनाते हैं। राधे राधे। मैं निशु जायसवाल, एक कुंडली विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका अपने स्वयं खुद के चैनल एस्ट्रो निशु में। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडीज़ को फॉलो कीजिए और उसको लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है कि कुंडली में कैसे बनते हैं धन योग। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कुंडली में लग्नेश बलवान होकर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो ये धनवान योग बनता है। ऐसा योग मकर लग्न में ही हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए आप, लग्नेश जो कि शनि हैं, शनि देव हैं, वो द्वितीय भाव में आ गए हैं और अपनी कुंभ राशि में स्वग्रही कहिए या इसको मूल त्रिकोण राशि कहिए, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, जो कि एक प्रबल धन योग बन रहा है। ऐसा व्यक्ति थोड़े से ही कर्म करके अपने अच्छे खासे धन को प्राप्त कर लेगा। दूसरे योग में देखिए, धनेश और लग्नेश का स्थान परिवर्तन हो रहा है। इसे हम परिवर्तन योग भी कहते हैं। लग्नेश जो है वो धन के भाव में आ गए हैं और जो धन के भाव के स्वामी हैं वो लगन में आके बैठ गए हैं। ये भी एक अच्छा योग माना जाता है धन के लिए। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव हमारा धन का भाव होता है और एकादश भाव हमारा आय का या लाभ का भाव होता है। इसी प्रकार से धनेश आय भाव में चले जाएं और आय भाव का स्वामी, जिसे लाभेश कहा जाता है, वो धन के भाव में आके बैठ जाएं। ये भी एक अच्छा धन का योग माना जाता है। अर्थात धनेश और लाभेश का भी स्थान परिवर्तन हो, सिंपल भाषा में, या फिर इन दोनों की युति बन जाए, या तो वो केंद्र में आ जाए या त्रिकोण भाव में चली जाए, या इन दोनों का किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए, तो ये धन का अच्छा योग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लग्नेश भाग्य भाव में चले जाएं तो भी अच्छा धन प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसे जातक को गुप्त धन भी प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। धनेश अष्टम में आ जाए, अर्थात धन का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, तब भी गुप्त धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पंचमेश, जो कि पंचम भाव का स्वामी होता है, पंचम भाव में ही हो, अपनी ही राशि में हो। ऐसे ही नवमेश नवम भाव में हो और अपनी ही राशि में हो, तब भी धनी योग बनता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्र राहु की युति धन भाव में हो या लाभ के भाव में हो तो भी अच्छा धन प्राप्त होता है। चंद्र लगन से दूसरे भाव का स्वामी स्वग्रही हो या बलवान होकर के बैठा हो, तब भी धनवान योग बनता है। उच्च का शुक्र पूरी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, तब भी एक विलासितापूर्ण जीवन उसको प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। उच्च का शनि, यानी कि तुला के शनिदेव एकादश भाव में बैठे हों या पंचम भाव में बैठे हों, तब भी धनवान योग बनता है।
ऐसे ही कई प्रकार के योग और बनते हैं, जैसे कि गजकेसरी योग, पंच महापुरुष योग। ये भी जातक को अच्छा खासा धनी बनाते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण धन योग। ऐसे और भी बहुत सारे धन योग बनते हैं कुंडलियों में, जिसका डिस्कशन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे परामर्श प्रक्रिया जान सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।